अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि इटली इमिग्रेशन पेपरों के हवाले से बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आई है, जो कि इटली में 3 साल के लिए पेपर ओपन होने जा रहे हैं, जो कि साल 2023, 24 और 25 के हवाले से। जो और इसके साथ साथ इटली में गैर मुल्कियों के लिए नए कवानीन बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आई है। और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि परमेसो दी सोजोर्नो के हवाले से भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है, वो भी आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ एक बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट यूके में 20 साल इमिग्रेशन लॉ के हवाले से। और इसके साथ साथ एक बड़ी अपडेट जो कि एक नई सहूलत मिलने जा रही है गैर मुल्कियों के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा और इम्पोर्टेंट अपडेट हैं आज की इस वीडियो में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, सबसे पहली खबर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि इटली इमिग्रेशन पेपरों के हवाले से, जो कि इटली के पेपर 3 साल के लिए ओपन हो सकते हैं, जो कि 2023, 2024 और 2025 के हवाले से इटली में नया कानून बनने जा रहा है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि कुत्रोकांड के बाद, यानी कि जो हादसा पेश आया है इटली में, जिसमें कश्ती डूबने के बाद इतने ज़्यादा अफराद जान से गए हैं, जिसके बाद इटली की सरकार भी अब सोचने पर मजबूर हो गई है कि आया हम क्यों ना कि ऐसा कानून तैयार करें जिस कानून के तहत लोग 2 नंबर की बजाय 1 नंबर पर एंट्री इटली में करें। तो इस चीज़ के मद्देनज़र रखते हुए ही इटली की सरकार मिनिस्टर्स इकट्ठे हुए हैं, जो कि कोतरों में, जिसमें इस चीज़ का फैसला किया जाएगा, जिसमें नया फैसला किया जाएगा, नया कानून, जिसमें यह बताया जा रहा है कि सीधा ही इटली में 3 साल के लिए पेपर खुलने जा रहे हैं। लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ ये होगा कि हर साल एक डीपीसीएम सरकार की तरफ से लागू किया जाएगा। वो भी सिर्फ इसीलिए उन्होंने फरमान जारी करना है, यानी कि उनकी जानिब से सिर्फ और सिर्फ फरमान ही जारी किया जाएगा कि इस बार इतने कोटे की ज़रूरत है इस सेक्टर में। तो लगातार 3 साल तक ये पेपर खुले रहने हैं। जिस सेक्टर में ज़्यादा अफराद की ज़रूरत होगी, फरमान जारी हो जाना है कि खेती के अंदर 40,000 बंदों की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर के अंदर 1 लाख बंदों की, और होटलों के अंदर काम करने के लिए 50,000 बंदों की ज़रूरत है। तो इस हिसाब से ट्रांसपोर्ट वाला सेक्टर, एग्रीकल्चर वाला सेक्टर, जो भी सेक्टर होगा उस सेक्टर में एंटर करने के लिए सरकार ये कानून लागू करने जा रही है। तो इस कानून से ये फ़ायदा हो जाना है कि लोगों ने कहना है कि इटली के 3 साल के लिए पेपर ओपन हैं, तो 2 नंबर में जाने से बेहतर है कि हम 1 नंबर में ही एंट्री करें इटली के अंदर। तो जैसा कि इटली में यह कानून इस गवर्नमेंट की जानिब से था कि समुंदर में सिर्फ एक ही शिप जाएगी और दूसरी शिप नहीं जाएगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इन हादसात का दोषी माना जा रहा है। तो इसलिए 3 साल पेपर ओपन करने जा रही है गवर्नमेंट, ताकि लोगों के सामने अपनी इमेज को बेहतर किया जा सके। इसके अलावा एक और नया कानून गवर्नमेंट की जानिब से नोला ओस्ता के हवाले से आने जा रहा है, जिसमें अगर 60 दिन या फिर 90 दिन तक का आपका जवाब नहीं आता है तो फिर आपको ऑटोमेटिकली नोला ओस्ता मिल जाएगा। अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि परमेसो दी सोजोर्नो के हवाले से है। इटली में पाकिस्तानियों समेत लाखों गैर मुल्कियों के लिए परमेसो दी सोजोर्नो से मुतल्लिक नहायत अहम और मुफीद इंफॉर्मेशन मालूमात, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भी बाद में पछताना पड़ सकता है। तफसीलात के मुताबिक, जैसा कि इटली में पाकिस्तानियों समेत लाखों और ममालिक से भी गैर मुल्की अफराद मुकीम हैं, आबाद हैं, और जिनमें से बेशतर के पास तो इटली के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि कुछ के पास साल वाली सोजोर्नो, 2 साल वाली सोजोर्नो, जबकि बाज़ के पास 5 साल वाली सोजोर्नो भी है। तो उनके लिए जो ऐसा है कि तो ऐसे तमाम तर भाइयों के लिए नहायत अहम और मुनफरिद इंफॉर्मेशन मालूमात है, जिनके इटली में डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं और इन्हें 1 या 2 या फिर 5 की बार, यानी कि इनको सोजोर्नो मिल जाती है, तो वो जर्मनी, फ्रांस और स्वीडन जैसे ममालिक में चले जाते हैं। तो ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब तक आपके पास इटली के लॉन्ग टर्म के पेपर नहीं आ जाते, जिसको हम कार्ता दी सोजोर्नो कहते हैं, उस वक्त तक आपको इटली से किसी भी और यूरोपीय मुल्क में जाना नहीं चाहिए काम के घर से, क्योंकि ऐसा करने से आप ना तो यहाँ इटली के जो कि आप हो रहे होंगे, और ना ही जिससे यूरोपीय मुल्क में आप गए होंगे, और ना ही उनके होंगे। और ऐसी गलती करने से आपको 10 साल भी पछताना ही पड़ेगा।
इसलिए जो भी ऐसी गलती करने का सोच रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि ऐसा मत करें। इसके अलावा ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि बहुत ही बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आ रही है। गैर मुल्कियों के लिए नई सहूलत, ज़रूरी ऐलान। अराइगो सोशियाल वालों के लिए काफ़ी अच्छी खबर आई है। ख़ास तौर पर मैं आप लोगों से बात करेंगे कि अस्तखेरिया जो कि कातलोनिया की है और बार्सिलोना की है, यहाँ पे जो आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं अपनी अराइगो सोशियाल क्लियर करवाने के लिए या आने वाले दिनों में अराइगो फार्मासियोने का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, अपने अराइगो क्लियर करवाने के लिए, तो उसकी सख्ती पहले जैसी नहीं रही। अब नॉर्मल शॉप वाला भी अगर कॉन्ट्रैक्ट देता है तो अराइगो सोशियाल के पेपर पास हो जाते हैं। मसला क्या है कि यहाँ पे एक माफिया एक्टिव है जो कि अच्छी खासी अमाउंट ले रही है, 10,000 से 5,000, क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने 10,000 भी दिया है अपने अराइगो सोशियाल का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। तो अगर वो आपको ये बता दें कि अब तमाम चीज़ें नरम हो चुकी हैं तो उनके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू डाउन हो जाएगी, तो इस वजह से वो नहीं बता रहे, बल्कि वो आपसे लेके माल एक और शॉप बनाने के चक्कर में हैं, वो आपको धोखा दे देते हैं। लेकिन अब हकीकत ये है कि अब काफ़ी ज़्यादा नरमी हो चुकी है। अभी अस्तखेरिया का मेन टारगेट क्या है, तो वो ये है कि जो बिज़नेस को पहले देखा जाता है कि वो टैक्स पे कर रहा है, तमाम चीज़ें कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसकी बेस पे हम पेपर पास करते हैं। वही चीज़ें बाद में देखी जाएंगी कि जब आप किसी के पास पेपर कर देते हैं तो उसको वॉच किया जाएगा कि वाकई ही जहाँ पे इससे कॉन्ट्रैक्ट लिया वहाँ पे इनका अलता चल रहा है, क्या वो कंपनी टैक्स सही पे कर रही है, क्या वो इसका बाखा तो नहीं दे रही, ऐसा तो नहीं कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट पे ये लोगों को रख रही है, दूसरी तरफ 3 लोगों को ऐसी एम्प्रेसे से निकाल रही है या अपनी अतनोमों से बाखा दे रही है। तो इन तमाम चीज़ों को बाद में वाच किया जाएगा, ना कि पहले। इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट पे अब इतना ज़्यादा फोकस नहीं है और कुछ कह नहीं सकते कि आने वाले वक्त दोबारा से सख्त हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए, जो कि एक गुड न्यूज़ है, जिन लोगों का अराइगो सोशियाल के लिए टाइम पूरा हुआ है और वो डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द अप्लाई करें ताकि इस कानून के अंदर है, इसके अंदर जो कि नरमी हुई है, नरमी के तहत वो निकल सकें। तो फ्रेंड, ये एक गुड न्यूज़ और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आई है। 20 साल कानून इमिग्रेशन लॉ के हवाले से बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आ रही है एक बहुत बड़े अदारे की जानिब से, जिसने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है, बड़ी स्टेटमेंट जारी कर दी गई है, जो कि इमिग्रेंट्स के लिए यकीनन एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, जो कि गवर्नमेंट को इन्होंने एक नई स्टेटमेंट जारी की गई है। ये कौन सा अदारा है, इसने क्या स्टेटमेंट जारी की गई है जो इमिग्रेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी और गुड न्यूज़ निकल कर सामने आई है। फ्रेंड, अपडेट कुछ यूँ है कि ये बड़ा अदारा जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड है, इसकी जानिब से मज़ीद बढ़ते हुए इमिग्रेंट्स की वजह से, जो कि पिछले साल 2022 में बड़ी तादाद इमिग्रेंट्स की आई और इस साल की शुरुआत में भी 3,000 के लगभग ऑलरेडी इमिग्रेंट्स की आमद हो चुकी है। तो इसने एक बड़ी अनाउंसमेंट जारी की है जिसमें इन्होंने फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली बड़े क्राइसिस के हवाले से कहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इतनी बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स आए हैं और इनको इमदाद देना और इनके बुनियादी हकूक़ देना, जिसकी वजह से यूके में मज़ीद जो कि क्राइसिस बढ़ सकता है। उनका ये कहना है कि हमें ज़रूरत है कि ये जो कानून है, जो कि 20 साल कानून है, इसको कम करने की ज़रूरत है, यानी कि इसको 10 से 14 साल के दरमियानी अरसे में करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे ये होगा कि यूके में जो इतनी बड़ी तादाद जो कि बढ़ चुकी है इमिग्रेंट्स की, इसमें कमी वाक़या होगी और जो इमिग्रेंट्स को जो ऑलरेडी इतने सालों से रह रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में रह रहे हैं, इससे उनको लीगल स्टेटस देने के बाद, यानी कि इस कानून में चेंजिंग की जाएगी, जो कि 10 से 14 साल अगर की जाती है तो बड़ी तादाद में जो इमिग्रेंट्स मौजूद हैं वो लीगल स्टेटस उनको मिलेगा, वर्कर्स की शॉर्टेज ख़त्म होगी और जो क्राइसिस डिफरेंट सेक्टर में चल रहा है वर्कर्स का, अफरादी क़ुव्वत का, वो भी ख़त्म होगा और हुकूमत को बड़ी तादाद में जो कि टैक्स भी हासिल होगा। ये उनका बुनियादी हक़ है और हमें ज़रूरी हुकूमत को चाहिए कि इस कानून पर ज़रूर नज़रसानी करे, क्योंकि ये एक ऐसा कानून है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यूके में क्राइसिस बढ़ रहा है। उनका ये कहना है कि इस कानून को, जो कि काफ़ी ज़्यादा अरसे से जो कि ये चल रहा है, उस टाइम इमिग्रेंट्स की तादाद कम थी, अभी इमिग्रेंट्स की तादाद बढ़ चुकी है, तो हमें इस कानून पर गौर करना होगा इस गवर्नमेंट को, ताकि इस कानून में चेंजिंग की जाए और जो बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स हैं उनमें से जो इतने जिनको अरसा हो चुका है उनको लीगल स्टेटस इस तरह से मिलेगा और इमिग्रेंट्स की तादाद में कमी होगी और हुकूमत को भी फ़ायदा होगा।
तो फ्रेंड ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मजीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।